जय हिंद साथियों। आजकल बहुत सी चर्चाओं में आ रहा है पुरुष अपनी पत्नियों से पीड़ित होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक तरफा महिलावादी कानून ने यही इफेक्ट्स हमारे देश में दिखाए हैं। पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने बहुत से आंदोलन भी किए हैं, बहुत से पत्र भी दिए हैं सरकार, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। अब मसला आता है कि हम क्या करें। अब हमारा धर्म क्या बनता है? अपनी रक्षा स्वयं करें। एक लड़की को जब आप देखने जाते हैं तो उसके माता पिता का पहला बयान होता है लड़का करता क्या है, क्या मकान अपना है, प्रॉपर्टी अपनी है, कितनी सैलरी लेता है या इसका बिजनेस कितना है। तो आप भी इसी तरह से बात कीजिए कि जी लड़का इतने पैसे कमाता है, लड़के के नाम पर मकान नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं बोलिए, माँ बाप के मकान पर मत उछलिए, क्योंकि शादी आपके माँ बाप के मकान को देखकर ही हो रही है। उसके बाद फिर ये अपना अधिकार जताएगी। शादी करने के लिए क्या करें? लड़की को जिस तरह वो कहते हैं हमारे पास देने के लिए सिर्फ लड़की है, उसी प्रकार से आप भी कहें हमारे पास देने के लिए सिर्फ लड़का है। समझ में आता है तो ले लीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आप शादी जब भी करें अपने माता पिता के घर में मत करें, नहीं तो वो उसका मैट्रिमोनियल होम बन जाएगा और वो उस घर पे कब्जा करेगी। आप बोलिए लड़का अगर तो अपना मकान है ठीक है, नहीं है तो माँ बाप के घर में नहीं शादी करेगा, लड़का किराए के मकान में रह करके वहीं रहेगा, जिसमें न सास ससुर का दखल होगा, न किसी देवर जेठानी का दखल होगा। ये लड़का अलग रहेगा लड़की को लेके। इसके पीछे अब आप कहोगे कि आप घर तोड़ने की बात करते हो। मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं एक दलील दे रहा हूं। वो दलील ये है, 1 साल 2 साल कम से कम लगते हैं एक दूसरे को समझने में। लड़का और लड़की जब अकेले रहेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे, उसके बाद भले ही घर में वापस आ जाए। लेकिन जब आप ये बात लड़की के परिवार वालों से करते हो कि लड़का अलग रहेगा, वो एकदम नाट जाएंगे, नहीं करेंगे। उनको आपके बेटे की क्षमता पर अगर विश्वास नहीं है तो आप उसकी बेटी की सत्यता पर भी विश्वास मत करिए कि वो आने के बाद मीठी भाषा ही बोलेगी या आप सबकी सेवा करेगी। और दूसरी बात मैं उन बुजुर्गों से कहूंगा, बुजुर्ग हुए हो मरे नहीं हो, 2 वक्त की रोटी बना करके खा सकते हो, बहुओं के मोहताज मत बनिए। आपको अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में जब आप लाचार हो जाते हैं, तब आपको बहू बेटे की आवश्यकता पड़ती है। वो मुश्किल से कितने 6 महीने, साल। उससे पहले उनको अपने घर में घुसेड़ के झगड़ा मत कीजिए, अलग रहिए। हाँ, अगर बहू किसी अच्छे परिवार की है, शालीन है, तो आप उसको अपने घर ला सकते हैं, लेकिन एकदम अपने घर मत लाइए। लड़की को बिल्कुल भी अपने माता पिता को कहिए कोई गहने देने की आवश्यकता नहीं है। शादी हो रही है लड़के और लड़की की, कोई गहनों से शादी नहीं हो रही। गहने चांदी के दीजिए, नहीं तो एक मंगलसूत्र दीजिए और लड़की को पूछ लीजिए लड़की वालों को, जी हम एक मंगलसूत्र ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। शादी से पहले भी आपका लाखों रुपया लगता है, फिर अदालतों में लाखों रुपया लगता है। अच्छा भला हंसता खेलता लड़का ऐसा हो जाता है, पढ़े लिखे लड़के ऐसे हो जाते हैं जैसे रेडी ठेला चलाने वाले होते हैं, अनपढ़ होते हैं। दिमाग से जो बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उनको कुछ सोच में नहीं आता सिवाय आत्महत्या के। आत्महत्या वो इसलिए नहीं करते कि वो कमजोर हैं, वो आत्महत्या इसलिए करते हैं कि मेरे माँ बाप पर, मेरे भाई बहन पर ये जो झूठे केस लादे गए हैं, शायद मेरे मरने के बाद इनको मुक्त करने के लिए वो बच्चा अपनी कुर्बानी देता है। और लड़कियां इसको जीत समझती हैं। और जो लड़कियां, मैं आपको बताता हूँ, लड़की की माँ बहुत दखल देती है लड़की के ससुराल में। ऐसे होता है, हमारे रिवाज वैसे हो। सबसे पहले तो आप गैर जाति में शादी करते हो, कबीले से बाहर शादी करते हो, नेचुरल है ये।
कुदरती है कि आपके कबीले और उसके कबीले की रवायतें अलग होंगी। तो आपको वो समझने के लिए लड़के और लड़की को अलग करना ज़रूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनें, लड़की को अपने घर में शादी जब लड़के की करें, बहू को अपने घर मत लाइए, किराए के मकान में रहिए। लड़का सक्षम है, लड़की सक्षम है, वो कर लेंगे। नारी आत्मसम्मान से जीती है, सैल्यूट है उन नारियों को। आत्मसम्मान से वो नारियाँ जीती हैं, जिनका कबीला बड़ा होता है। सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद सबके साथ जो बना के रखती हैं। सैल्यूट करता हूँ नारियों को। और वो जो झूठा नारी शक्ति का नारा लेकर के पति के पक्ष को पूरे को कोर्ट में घसीटती हैं, और जिनका बाप शादी के वक़्त 20-20 लाख रुपया लगाता है, और जब केस करता है तो उसके बाप के पास 50 रुपए एक दिन की रोटी देने के लिए अपनी बेटी को नहीं होते, पति का धर्म होता है। ये नारी शक्ति का आज मैं तुम्हें बताता हूँ बड़ा छोटे से शब्दों में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, अपनी वाणी को विराम दूँगा। वैसे भी मैं बहुत देर बाद आया हूँ, इसीलिए आया हूँ, ना तो मेरा कोई सब्सक्राइबर है, ना मेरे पास कोई वो है, तो खामखा कानून सुनता नहीं है, लड़के सुनते नहीं है, जिसका मसला हल हो जाता है, हाथ-पैर जोड़ लेते हैं। कुछ तो लुगाई-पिटों ने ये सत्यानाश कर रखा है। लड़की कहती है नारी शक्ति हूँ मैं। नारी शक्ति पैदा होती है ना, बाप के मोहताज होती है, बाप उसका खर्चा उठाता है। थोड़ी बड़ी होती है, उसका भाई खर्चा उठाता है। ये नारी शक्ति है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, पति से पहले एक आशिक नाम का परिंदा आता है, फिर उसका शोषण किया जाता है, फिर नारी उसके ऊपर जीती है, फिर पति मिलता है, फिर वहां इसको अधिकार दिए जाते हैं पति के रूप में। मेरा अधिकार है। अरे जब तेरे सब अधिकार हैं तो तेरी शक्तियां कहाँ हैं? वह हरी नारी शक्ति। नारी शक्ति वो जो परिवार को साथ लेकर चले। मैं उन माताओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को नमस्कार करता हूं जो अपने परिवार के साथ हैं। और ऐसी दुष्ट नारियां जो झूठा केस करके पति पक्ष को मजबूर करते हैं, उनके ऊपर आतंक फैलाते हैं एक तरफा कानून का, दहलीज से बाहर कर दीजिए। उनके प्रति मेरे पास एक पैसे की भी नम्रता नहीं है। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। शादी ध्यान से कीजिएगा। मात्र जिस्म की भूख मिटाने के लिए शादी मत कीजिए। अपने रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए कि मेरे बेटे की मैंने शादी कर दी, मेरे घर में बहू आ गई, शादी मत कीजिए। सुंदरता पर मत जाइए, शादी मत कीजिए। संस्कार हो ना हो, आप 2 साल 3 साल बहू को अलग लेके रहिए। अगर वो सभ्य है तो जरूर अपने घर में उसको लाइए, अगर वो असभ्य है तो जाने दीजिए। जो कोई दूसरी बहू है, आप उसके नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर आपकी बहू जलालत की मारी है, बेवकूफ़ है और आपके ऊपर झूठा केस कर रही है, आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को भी दे सकते हैं। जय हिंद साथियों।